महाकुंभ का पवित्र इतिहास। एक अनंत परंपरा। महाकुंभ मेला, जो विश्व के सबसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में से एक है, भारतीय पौराणिक कथाओं, इतिहास और आध्यात्मिकता में गहराई से निहित है। हर 12 वर्षों में 4 पवित्र स्थलों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर आयोजित होने वाला महाकुंभ आस्था, भक्ति और दिव्यता का अद्भुत संगम है। इसका इतिहास हजारों वर्षों पुराना है और यह पवित्र ग्रंथों एवं खगोलीय महत्व में गहराई से समाहित है। महाकुंभ का इतिहास हिंदू पौराणिक कथाओं में समुद्र मंथन की प्रसिद्ध कथा से जुड़ा हुआ है। पुराणों के अनुसार अमृत प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। मंदराचल पर्वत को मंथन की मथनी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग करके मंथन किया गया। मंथन के दौरान अनेक दिव्य वस्तुएं और रत्न निकले, लेकिन जब अमृत प्रकट हुआ तो इसे पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। अमृत की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अमृत को देवताओं को सौंप दिया। अमृत कलश को ले जाते समय अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन पर गिरीं। ये स्थल पवित्र माने गए और यहाँ की नदियों को अमृत समान माना गया। यही स्थान आगे चलकर कुंभ मेले के आयोजन स्थल बने। महाकुंभ का समय विशिष्ट खगोलीय संयोगों पर आधारित होता है। जब बृहस्पति, गुरु, सूर्य और चंद्रमा विशेष राशियों में स्थित होते हैं, तब कुंभ मेले का आयोजन होता है। हर स्थान का एक अनूठा ग्रह योग से संबंध होता है, जिससे वहाँ की नदियाँ पवित्र मानी जाती हैं। ऐसा विश्वास है कि इन पवित्र नदियों में कुंभ के दौरान स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति की प्राप्ति होती है। यह खगोलीय और आध्यात्मिक महत्व महाकुंभ को और भी विशेष बनाता है। कुंभ मेले का ऐतिहासिक उल्लेख प्राचीन ग्रंथों जैसे ऋग्वेद और महाभारत में मिलता है, जिनमें पवित्र नदियों में स्नान और तीर्थ यात्राओं का वर्णन है। कुंभ मेले का सबसे पहला लिखित उल्लेख 7वीं सदी के चीनी यात्री फेनसांग के वर्णन में मिलता है। उन्होंने प्रयागराज में एक बड़े धार्मिक आयोजन का उल्लेख किया है, जहां भारत के विभिन्न हिस्सों से लोग आकर पूजा और धार्मिक कार्यों में भाग लेते थे। समय के साथ महाकुंभ भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बन गया। इसमें अखाड़ों, सन्यासियों के मठ की भागीदारी ने इस उत्सव को और भी आध्यात्मिक रूप दिया। महाकुंभ का केंद्र बिंदु पवित्र नदियों में स्नान करना है। लाखों श्रद्धालु मानते हैं कि शुभ मुहूर्त में किया गया स्नान पापों को समाप्त करता है और ईश्वरीय आशीर्वाद प्रदान करता है। महाकुंभ के प्रमुख अनुष्ठानों में शामिल हैं शाही स्नान, साधुओं और अखाड़ों की भव्य शोभा यात्रा, हवन और यज्ञ, धार्मिक अग्नि अनुष्ठान और देवताओं की पूजा, सत्संग और प्रवचन, आध्यात्मिक प्रवचन और विचार विमर्श। अखाड़ों की शोभा यात्रा, जिसमें साधु संत, विशेष रूप से नागा साधु, भव्य झंडों, मंत्रोच्चार और धार्मिक प्रतीकों के साथ भाग लेते हैं, महाकुंभ का मुख्य आकर्षण है। महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारत की विविधता और सांस्कृतिक धरोहर का उत्सव भी है। यह विभिन्न जातियों, धर्मों और क्षेत्रों के लोगों को एकजुट करता है और एकता का संदेश देता है। महाकुंभ का मेला पारंपरिक संगीत, नृत्य और हस्तशिल्प का प्रदर्शन भी करता है, जिससे यह भारत की सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूत करता है। इसके अलावा महाकुंभ आध्यात्मिक विचार विमर्श और सांस्कृतिक संवाद का मंच प्रदान करता है। आधुनिक समय में महाकुंभ वैश्विक स्तर पर पहचान बना चुका है। ये लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करता है। आधुनिक प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे ने इसे और अधिक सुलभ और व्यवस्थित बना दिया है। हालांकि समय के साथ सुविधाएं बदली हैं, लेकिन महाकुंभ का मूल भाव आस्था, आध्यात्मिकता और मुक्ति की यात्रा अपरिवर्तित है। महाकुंभ मेला सिर्फ एक उत्सव नहीं है, यह भारत की आत्मा को प्रतिबिंबित करने वाली एक अनंत आध्यात्मिक गाथा है। इसकी पौराणिक उत्पत्ति, ऐतिहासिक गहराई और सांस्कृतिक समृद्धि इसे भक्ति और एकता का प्रतीक बनाती है। पवित्र नदियों के तट पर यह आयोजन न केवल अतीत का सम्मान करता है, बल्कि मानवता की साझा यात्रा को भी आगे बढ़ाता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें